व्रज में एक और सूरदास हुए, उन्होंने ठाकुर जी का खूब भजन किया तो ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, अब मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ बाबा, अब भजन करना बंद कर दो, अब मैं आ गया हूँ, मेरे चरणन में प्रणाम कर ले। तो सूरदास जी बोले, आप अकेले क्यों आए हो, किशोरी जी को संग लेकर के क्यों नहीं आए? ठाकुर जी बोले, तुम तो अंधे हो, तुमको कैसे पता कि मेरे साथ किशोरी जी नहीं आई? बोले, मैं अभी तक भी अंधा ही हूँ, इसलिए ये प्रमाण होता है कि अकेले आप आए हो। किशोरी जी आई होती तो आते ही आंख दे दी होती उन्होंने, किशोरी जी इतनी देर अंधा नहीं रहने देती मुझे। तो ठाकुर जी बोले, अच्छा तो फिर लगी शर्त, अभी किशोरी जी को बुलाऊं, अगर उनने आए करके बिना पूछे आंख नहीं दी तो बाबा तू हार जाएगा, फिर जो कहूंगा सो करना पड़ेगा। सूरदास जो थे वो बोले, तो लगी शर्त ठाकुर जी किशोरी जी को बुलाओ, और उनने आते ही बिना बात किए बिना कछु पूछे यदि नेत्र दे दिए और आप हार गए तो आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। बोले, कहा जीवन भर मेरे नेत्रन के आगे रहना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, ठीक है, शर्त लगी। तुरंत किशोरी जी को आह्वान की हो, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु। इतने में ही तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी प्रकट हो गई। और जैसे ही किशोरी जी प्रकट हुई, प्रकट होकर के नेत्र खोल करके देखा श्याम सुंदर खड़े हैं और बगल में एक बाबा है जिसके नेत्रों में पुतली नहीं है, मतलब अंधा है। ठाकुर जी बोले, और श्यामाजू आप कहाँ ते आई हो इतना विलंब लगाए के? ठाकुर जी बोली, बात में बात करेंगे। बाबा के नेत्रों पे हाथ फेर करके तुरंत नेत्र प्रदान किए और नेत्र मिलते ही जैसे ही बाबा के नेत्र प्रकट हुए, किशोरी जी बोली, अब बताओ क्या कह रहे थे? बोले, क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हार गए हो मैं? अरे करुणामयी किशोरी जी, इतनी ज्यादा करुणा काय को है आप में? अरे पूछ तो लो बाबा को नाम कहा है, पूछ तो लो काय को हमें बुलाए रहे हो है, क्यों मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्यों यहाँ आप आई हो? आपने बिना कछु पूछे विचारे सीधे वाके नेत्र प्रदान कर दिए। किशोरी जी बोली, मुंह पे दूसरे को कष्ट देखो ना जावे, ऐसी हमारी प्रिया जी। आहा।